बार पूरा मजमा हाथों को फिजा में बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत की तकरीर का ये असर है कि सबको बेदार कर दिया, आपको झिझोड़ दिया। इसलिए कि जब शायर साहब आ रहे थे, जबरदस्ती हाथ उठा रहे थे, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने हाथ नहीं उठे थे जितने इनकी तकरीर के बाद एक मर्तबा मैंने कहा तो हर फर्द के दोनों हाथ फिजा में बुलंद हो गए। कसम, अगर ऐसा लोग दिल और इत्तेकाद के साथ और इखलास के साथ गुफ्तगू करें तो यकीनन दुनिया बदल सकती है। बेशक पानी के धारे बदल सकते हैं। एक बार और बुलंद आवाज से अब कह दे सुभान अल्लाह। नामो लहो कलम, खामो दफ्तर खामोश। नामो लहो कलम, खामो दफ्तर खामोश। हक के तौसीफे नबी सारे सुखनवर खामोश। तानाजन जितनी जुबानें थी कि वो अबतर हैं, तानाजन जितनी जुबानें थी कि वो अबतर हैं, हो गई सुन के सभी सूरह कौसर खामोश। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हो गई सुन के सभी सूरह कौसर खामोश। और ये दोनों शेर जरा मुश्किल था तो शायद आम तौर से लोग ना समझ सके हों, वलमा बखूबी समझते हैं जी। बड़ा ही माना खेज शेर है, मगर आने वाला शेर बड़ा प्यारा है और हर कोई समझेगा। प्याला भर पानी में अंगुष्ठ मुबारक का कमाल। जरा सारे लोग कह दे एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्याला भर पानी में अंगुष्ठ मुबारक का कमाल, बरकतें देख के रह जाएं समुंदर खामोश। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नायबे हुजूर फकीहे मिल्लत जिंदाबाद, मुफ्ती अबरार साहब किबला जिंदाबाद। बरकतें देख के रह जाएं समुंदर खामोश। और इश्क सादिक है तो आका की सना गाएंगे। अभी इश्क की बात करते हैं ना शोरा, मगर हकीकत में उनका इश्क सादिक नहीं होता, उनका सिद्क तो हुसूल ज़र होता है। इश्क सादिक है तो आका की सना गाएंगे, रह न पाएंगे अकीदत के कबूतर खामोश। वाह 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 वाह, सुभान इश्क अल्लाह। सादिक है तो आका की सना गाएंगे, रह न पाएंगे अकीदत के कबूतर खामोश। और बख्शवाने वो गुनहगारों को आएंगे जरूर, बख्शवाने वो गुनहगारों को आएंगे जरूर। मुस्तफा रह नहीं सकते सरे महशर खामोश। जिंदाबाद। मुस्तफा रह नहीं सकते सरे सरे महशर खामोश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा रह नहीं सकते सरे महशर खामोश। और गुदड़ी पहने हुए अल्लाह के सिपाही निकले, गुदड़ी पहने हुए अल्लाह के सिपाही निकले। हक की हैबत से हुए रूम के लश्कर खामोश। हक की हैबत से हुए रूम के लश्कर खामोश। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद जुद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात गिरामी, जब भी दुनिया में जुल्म फैलता है तो अल्लाह का नबी आता है। जब भी दुनिया में बुराई फैलती है तो अल्लाह का नबी आता है। जब भी दुनिया में गुनाह फैलता है तो अल्लाह का नबी आता है। जब भी दुनिया में बदकिरदारी फैलती है तो अल्लाह का नबी आता है।
माजी में हमेशा यही होता रहा, खातिमुन नबीयीन की हयात तैयबा तक यही होता रहा कि जब बेवाओं की आहें बुलंद हुई तो अल्लाह का नबी आया। जब भी मजलूमों के नालों ने बाबे इजाबत इलाही को खटखटाया तो अल्लाह का नबी आया। जब भी रंगों की बुनियाद पर पैरों को पाबंदे सलासिल किया गया तो अल्लाह का नबी आया। जब भी तबकाती कशमकश में कमजोरों को तबाह किया गया तो अल्लाह का नबी आया। जब भी कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए तो अल्लाह का नबी आया। जब भी तमद्दुन की वादी में जंगल का कानून नाफिज हुआ तो अल्लाह का नबी आया। अल्लाह का नबी जुल्म दूर करने के लिए आता है। अल्लाह का नबी अदलो इंसाफ का मिजाज कायम करने के लिए आता है। अल्लाह का नबी दुनिया के अंदर खैर का बोलबाला करने के लिए आता है। हकीकत में अल्लाह का नबी इंसान को इंसान बनाने के लिए दलील अजमत इंसानियत है। मोहम्मद मुस्तफा इंसान कामिल। इजाजत हो तो शाह पेश कर दूं, मेरे सीने में है टूटा हुआ दिल। सुभान अल्लाह। चूंकि नबी दिलों पर, नबी चूंकि दिलों पर उसका कब्जा होता है। मन अहया अर्दन फहया लहू, जो किसी जमीन को जिंदा करता है वो उस जमीन का मालिक हुआ करता है। हमारे हिंदुस्तान का भी ये दस्तूर रहा कि जब यहां मुगल हुकूमत किया करते थे और मुगल बादशाह जब अपनी रियाया के किसी फर्द से खुश हो जाता तो कहता, जाओ जहां तक की जमीन को तुम खेती के काबिल बना लो वो खेती तुम्हारी है, तुम उसके मालिक हो, वो तुम्हारी मिल्कियत है। इसी की तर्जमानी अहले अरब ने की, मन अहया अर्दन फहया लहू, जो किसी जमीन को जिंदा करता है वो उस जमीन का मालिक हुआ करता है। तो नबी ने दिलों को जिंदा किया है, इसलिए दिल पर नबी की मिल्कियत हुआ करती है, दिल पर नबी का कब्जा हुआ करता है तो सर खुदा की बारगाह में झुकता है और दिल मुस्तफा के आस्था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उर्से मुकद्दस, मुफ्ती अबरार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि सर बंदगी के लिए है और दिल मोहब्बत के लिए है, तो बंदगी खुदा की जाएगी, मोहब्बत रसूलुल्लाह से की जाएगी, किसी जलवे जाना से की जाएगी, किसी काबे अकीदत से की जाएगी, किसी जन्नत निगाह से की जाएगी। इसलिए की जाएगी कि नबी की मोहब्बत ही मदारे निजात है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी, हम सब के आका व मौला मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए कि अब आपके बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। यही वो मकाम है जहां कादियानी ज़हन रखने वाला इंसान सादा लोग मुसलमानों के दीनों ईमान पर डाका डालना चाहता है और उनके फिक्र को अगवा करके गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। क्या है लोगों, जब ये दुनिया का दस्तूर रहा कि जब भी दुनिया में जुल्म फैला तो अल्लाह का नबी आया, जब भी दुनिया में गुनाह फैला तो अल्लाह का नबी आया, जब भी दुनिया में बुराई फैली तो अल्लाह का नबी आया, तो क्या आज दुनिया से जुल्म का खात्मा हो गया है? क्या आज दुनिया के अंदर बुराई नहीं है? क्या आज दुनिया के अंदर बदकिरदारी नहीं है? क्या आज सजदे आवारा नहीं है? ये कादियानी कहता है कि अगर बुराई आज भी मौजूद है तो नबी आज भी आना चाहिए, अगर गुनाह आज भी मौजूद है तो नबी आज भी आना चाहिए, अगर जुल्म आज भी मौजूद है तो नबी आज भी आना चाहिए।
चाहिए। मगर सुनो, ये कादियानी बोल रहा है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए कादियानी, तुमने आदम और मुस्तफा के नबूवत के फर्क को नहीं समझा, तुमने ईसा और मुस्तफा के नबूवत के फर्क को नहीं समझा, तुमने मूसा और मुस्तफा के नबूवत के फर्क को नहीं समझा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबी आते रहे, सीरतें बदलती रही, नबी आते रहे, उनके किरदार बदलते रहे, नबी आते रहे, उनकी किताबें बदलती रही, नबी आते रहे, उनके कानून बदलते रहे। मगर हमारा नबी अब जब इस दुनिया में आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुआ, तो जिस किताब कुरान अजीम को लेकर इस दुनिया में जलवागर हुआ, उस कुरान की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगारे आलम ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया। कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए आए महबूब, सुबह क़यामत तक अब ना तुम्हारी किताब बदली जाएगी, ना कोई नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, जिंदाबाद। जब तक अंबियाए किराम की जिंदगियां तारीख के औराक में गुम होती रही, नबी आता रहा, मगर हमारे नबी की जिंदगी जिंदा है, हमारे नबी का आईन जिंदा है, हमारे नबी का दस्तूर जिंदा है, हमारे नबी का निज़ाम जिंदा है, हमारे नबी का कानून जिंदा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी की जिंदगी मौजूद है, नबी का कुरान मौजूद है, नबी का दस्तूर मौजूद है, नबी का आईन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मगर नबी नहीं आएगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा को सुबह क़यामत तक कैसे बाकी रखा जाएगा? हजरात, ये सवाल पैदा होता है। नबी का सिलसिला बंद हो गया, अब नबी नहीं आएगा। हजरात गिरामी, एक के बाद दीगरे, चूंकि नबियों की आमद का सिलसिला जारी था, एक नबी आया, उस नबी का कानून जारी होगा, अब उसके दस्तूर चलेंगे, उसका निज़ाम चलेगा, उसका आईन चलेगा। मगर जब एक नबी चला गया, अब उसका निज़ाम खत्म हो गया, उसका दस्तूर खत्म हो गया, उसका कानून नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि उसके बाद दूसरा नबी आने वाला था। अब जब दूसरा नबी आ गया, पहले नबी का कानून खत्म हो गया, उसका निज़ाम खत्म हो गया, उसका दस्तूर खत्म हो गया। अब जो नबी आ रहा है, उसका निज़ाम चलेगा, उसका कानून चलेगा, उसका दस्तूर चलेगा। हज़रात गिरामी, चूंकि अंबियाए किराम का ये सिलसिला जारी था, मगर जब हमारे नबी आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए, खातिमुन नबीयीन बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए, कि अब आपके बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल और पैगंबर नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा को सुबह क़यामत तक कैसे बाकी रखा जाएगा? तो हज़रात गिरामी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और नबी के मानने के वालों को ये इजाजत नहीं रही कि तुम अपने नबी के दस्तूर को लेकर आगे बढ़ो, अपने नबी के निज़ाम को लेकर आगे बढ़ो, अपने नबी के कानून को लेकर आगे बढ़ो। इसलिए कि जब एक नबी है, अब दूसरा नबी आ जाएगा तो उसका कानून चलेगा, इसलिए उनको इजाजत नहीं रही। मगर हमारा नबी, क्योंकि आखिरी नबी बनकर जलवागर हुआ है, सुबह क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए नबी ये दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वालों को ये इजाजत रही कि तुम अपने नबी के दस्तूर को लेकर आगे बढ़ो, अपने नबी के निज़ाम को लेकर आगे बढ़ो, अपने नबी के आईन को लेकर आगे बढ़ो, अपने नबी के कानून को लेकर आगे बढ़ो, अपने नबी की किताब को लेकर आगे बढ़ो। इसलिए सुबह क़यामत तक अब नबी तो नहीं होगा, मगर सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में कोई अबू बकर सिद्दीक होगा। नबी क्यों नहीं होगा? मगर फारूक आज़म की शक्ल में कोई उमर इब्न खत्ताब होगा। नबी तो नहीं होगा, मगर ज़िन्नूरैन की शक्ल में कोई उस्मान गनी होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर शेर खुदा की शक्ल में कोई अली मुर्तज़ा होगा। कोई नबी तो नहीं होगा, मगर शहीद आदम की शक्ल में कोई इमाम हुसैन होगा। नबी तो नहीं होगा, मगर गौसे आदम की शक्ल में कोई अब्दुल कादिर जिलानी होगा। नबी तो नहीं होगा, मगर आशिक़े मुस्तफ़ा की शक्ल में कोई इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो चलेगा तो बाअंदाज़े हदीस चलेगा, उठेगा तो बाअंदाज़े हदीस उठेगा, सोएगा तो बाअंदाज़े हदीस सोएगा, बोलेगा तो बाअंदाज़े हदीस बोलेगा। कसम खुदा की, पूरी जिंदगी उसकी शरीयत मतहरा और कुरान
कुरान और हदीस के सांचे में डली होती है। यही वो उलमाए शरीयत और तरीकत है कि जिनके कंधों से होता हुआ अगर सुबह कयामत तक नबी नहीं आएगा मगर दीन मुस्तफा सुबह कयामत तक बाकी। हजरत गिरामी, इसलिए वलमा खा वो उलमाए शरीयत हो या उलमाए तरीकत हो, इनकी कदर आप करें, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें, बेशक बेशक, इसलिए कि ये दीन इन्हीं के जरिए से बात की। और ये इस्लाम और दीन के अलम बरदार हैं। हजरत गिरामी, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, वलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के वलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह। बेशक। हजरत गिरामी, मुहद्दिसीन किराम इस हदीस की शरह में बयान फरमाते हैं कि वलमा से मुराद वलमाए शरीयत व तरीकत हैं। हक है। इस हदीस में वलमा से मुराद वलमाए शरीयत व तरीकत हैं और अंबियाए बनी इसराइल की तरह होने का मतलब यह है कि जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल मुस्तजाबुद दावत थे, वाह वाह वाह, कि उनकी दुआओं से जाबलब बीमारों ने शिफा पाई है, इसी तरीके से इस उम्मत के वलमाए शरीयत और तरीकत की दुआओं से भी जाबलब बीमारों ने अपने नबी के सदके में शिफा पाई। बेशक बेशक। हजरत गिरामी, और जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल ने अपने मोजज़ात के जरिए मजहब हक की इशाअत की है, इसी तरीके से इस उम्मत के वलमा औलिया ने अपनी करामतों के जरिए मजहब इस्लाम को दुनिया में। बेशक बेशक। हजरत गिरामी, आप तारीख का मुताला करो लो, बुजुर्गों के अहवाल आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। बुजुर्गों के अकीदे हुजूर वादिल माजिद फ़कीह मिल्लत अलैहि रहमा ने एक किताब तसनीफ फरमाई है कि बुजुर्गों के अकीदे क्या है। वो सरकार से लेकर साहबे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलियाए किराम, सब लोगों का अकीदा क्या था, वही अकीदा था जो हम अहले सुन्नत व जमाअत जिस पर आमिर। बेशक। हजरत ने उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात बयान फरमाए हैं। तो इस हदीस का मतलब क्या है कि वलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के वलमा अंबियाए बनी इसराइल के मिसल हैं, यानी मेरी उम्मत के वलमा यानी वलमाए शरीयत व तरीक़त बनी इसराइल के अंबिया की तरह। मैंने दो बात आपके सामने रखी, उससे मैं दो वाक़े के जरिए आपके जहन को और करीब कर देना चाहता हूँ, और ताकि मुकम्मल आपके जहन और दिमाग में ये बात बैठ जाए। हजरत गिरामी, इसी यूपी की राजधानी लखनऊ की सरजमीन पर एक बड़े बुजुर्ग हजरत शामीना शाह अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार मुक़द्दस है। सभी जानते हैं मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पहलू में आपका मज़ार मुक़द्दस है, और आज वो ज़ियारत आमो खास है। हज़रत शामीना शाह अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या है कि आप एक बार एक नीम की दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। एक पादरी आपके पास आया और उसने कहा कि हुजूर, आपका ये अकीदा है कि जब मुर्दे कब्र में दफन किए जाते हैं तो सवाल जवाब के वक्त आपके नबी वहां मौजूद होते हैं। उसने कहा कि आपका ये अकीदा हमारी समझ में नहीं आता, और ये समझ अक्ल से बालातर है कि एक लम्हे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरते हैं, आखिर एक इंसान एक लम्हे में
हजारों कब्रों में, लाखों कब्रों में कैसे पहुंच सकता है? ये तो बिल्कुल बात समझ में आने वाली नहीं, और आपका अकीदा ये सही नहीं है, ये गलत है। आप बताएं आखिर ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? हजरत गिरामी, उस पादरी ने तो सोचा था कि आज मैंने हजरत शामीना शाह के सामने ऐसा मामला रख दिया है कि वो लाजवाब हो जाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मगर सुनो, हजरत शामीना अल्लाह के बुरगजीदा बंदे, नेक बंदों में है, औलियाए किराम में उनका शुमार है। हजरत गिरामी हजरत शामीना शाह अलैहि रहमतो व रिदवान उस पादरी को इल्मी जवाब भी दे सकते थे कि आए पादरी, जब नकीरैन जो फरिश्ते हैं वो सवाल और जवाब के वक्त लाखों कब्रों में पहुंच सकते हैं, तो मेरा नबी तो नकीरैन से अफजल व आला है, वो जरूर हर कब्र में पहुंच सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरत गिरामी, मगर ये इल्मी जवाब हजरत शामीना शाह ने ना दिया। क्यों? इसलिए कि वो इनकार कर सकता था बहुत खूब कि शामीना शाह, ये भी तो अकीदा आप ही का है, हम इसे नहीं मानते। तो हजरत शामीना शाह उस पादरी पर निगाह विलायत डालते, इरशाद फरमाते हैं, पादरी ऊपर निगाहें उठा। जब पादरी ऊपर निगाहें उठाता है तो देखता क्या है कि नीम के दरख्त के एक एक पत्ते पर शामीना शाह के जलवे नजर आते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐ पादरी नीचे निगाहें डाल। जब नीचे निगाह डालता है तो देखता क्या है कि जमीन के आखिरी सतह तक शामीना शाह के जलवे नजर आते हैं। हजरत गिरामी हजरत शामीना शाह ने फरमाया, ऐ पादरी सुन ले, मैं नबी के गुलामों का अदना गुलाम हूँ। जब परवरदिगार आलम ने अपने नबी के सदके में मुझे ये ताकत और कुव्वत दी है कि मैं एक लम्हे में हजारों जगहों पर मौजूद हो सकता हूँ, तो मेरा नबी जरूर हजारों कब्रों में एक लम्हे के अंदर मौजूद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, उर्से मुक़द्दस। हज़रत गिरामी, उस पादरी ने जब इतना सुना तो अपना सर हज़रत शामीना शाह के कदमों में रख लिया और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस्लाम में दाखिल हो गया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी, तो मैंने ये कहा था कि हदीस के अंदर क्या है कि अंबियाए बनी इसराइल की तरह इस उम्मत के वलमाए शरीयत व तरीक़त हैं। किस चीज में? कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मौजज़ात के जरिए मजहब हक फैलाया है, इसी तरीके से इस उम्मत के औलियाए किराम ने अपनी करामतों से मजहब इस्लाम को। बेशक बेशक। दूसरी बात जो मैंने बयान की थी उसे भी आप सुन लें। पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है, दारुल उलूम निज़ामिया के अंदर, जहां आप लोगों को इल्म सिखाया करते थे। बगदाद का अबू गालिब सौदागर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर आज मैंने आपकी दावत का एहतमाम किया है, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। और उसने कहा कि हुजूर आपके नाना जान का इरशाद आली शान है कि जब किसी को दावत दी जाए तो दावत कबूल की जाए। अब सरकार का हवाला भी दे दिया, हदीस भी बयान कर दी। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कोई काम करते थे तो सबसे पहले मुराकबा करते। अगर मुराकबे में इजाजत मिलती तो आप उस काम को करते, नहीं इजाजत मिलती तो मना कर देते। बेशक। आपने मुराकबे के लिए सर को झुका लिया। जब आप मुराकबे से फारिग हुए, इरशाद फरमाया, ठीक है अबू गालिब, तुम्हारी दावत कबूल है। अबू गालिब खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है, खाने का एहतमाम करता है और तरह तरह के खाने बनवाता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सवारी पर सवार हुए। आपके खादिम खास हजरत अली बिन हैदी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके सवारी की एक रिकाब थामी, दूसरी रिकाब आपके दूसरे साथी ने थामी।
हजरत सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो शाहाना कर्रो फर के साथ अबू गालिब सौदागर के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा क्या कि यहाँ सिर्फ मेरी ही दावत नहीं है बल्कि बगदाद के बड़े बड़े उलमा और मशाइख भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा हो गए, अबू गालिब सौदागर ने दस्तरखान लगवा दिया और तरह तरह के खाने उस पर चुनवा दिए और उसके बाद एक बड़ा सा टोकरा लाकर उस दस्तरखान के किनारे रख दिया गया। अबू गालिब सौदागर ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर अब खाना शुरू फरमाए। चूंकि हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो कोई काम करने से पहले मुराकबा जरूर करते। आपने मुराकबा किया, सर झुकाया और जब मुराकबे से फारिग हुए और आपने खाने शुरू नहीं किया, हजरात गिरामी, और जिस मजलिस में सैयदना गौसे आजम पीरे पीरा बड़े पीर मौजूद हों तो आखिर किसकी जुरात है कि उनके इजाजत के बगैर खाना शुरू कर दे। बेशक। जब गौसे आजम ने खाना शुरू नहीं किया तो अगरचे बगदाद के बड़े बड़े उलमा और मशाइख मौजूद थे मगर किसी ने खाना शुरू ना किया। सैयदना गौसे आजम जब मुराकबे से फारिग हुए, आपने इरशाद फरमाया कि वो टोकरा करीब लाया जाए। जब टोकरा करीब लाया गया, आपने उसके खोलने का हुक्म दिया। जब वो टोकरा खोला गया तो लोगों ने देखा कि इस टोकरे के अंदर खाने की कोई चीज नहीं थी। टोकरे में कोई मेवा नहीं था, कोई फल नहीं था, कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि उस टोकरे के अंदर अबू गालिब सौदागर का अपाहिज लुंजा लड़का मौजूद था। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब वो टोकरा खोल दिया गया तो अबू गालिब सौदागर दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज किया, हुजूर आज मैंने बगदाद के बड़े बड़े उलमा और मशाइख को इसीलिए दावत दी है और खास तौर से गौसे आजम को इसलिए दावत देकर बुलाया है कि आज मैं सबको दावत देकर खाना खिलाऊंगा और अपने अपाहिज लुंजे लड़के लिए उन उलमा मशाइख से दुआ कराऊंगा ताकि मेरा लड़का तंदुरुस्त हो, तवाना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाहु अकबर। जब इतना उस अबू गालिब सौदागर ने कहा, सैयदना गौसे आजम ने अपनी निगाहे विलायत उस अपाहिज लुंजे लड़के पर डाली, इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाहि सालिहन, ऐ लड़का उठ जा तंदुरुस्त हो, तवाना होकर। गौसे आजम के जुबान से इतना निकलना था कि वो लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तवाना होकर खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। शिफा पाते हैं सदा जबलब अमराज मुहलिक से, अजब अजब दारू शिफा है आस्ताना गौसे आजम का। बेशक बेशक। हज़रात गिरामी, तो आपने देख लिया, मैंने दो बात आपके सामने रखी थी कि इस उम्मत के उलमाए शरीयत व तरीक़त जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल मुस्तजाबुद दावत है, इस उम्मत के उलमा भी मुस्तजाबुद दावत। जिस तरीके से अंबियाए बनी इसराइल ने अपने मौजिज़ात के जरिए मज़हब हक़ की इशाअत की है, इसी तरीके से इस उम्मत के उलमा ने अपनी करामतों के जरिए मजहब इस्लाम को पूरी दुनिया में आमों तक ताम किया। बेशक। हजरत गिरामी, उलमाए शरीयत व तरीक़त यानी उलमा ने, उलमाए शरीयत ने अपनी दरसगाहों के जरिए और उलमाए तरीक़त ने अपनी खानकाहों के जरिए मजहब को दुनिया में आम किया। बेशक। हजरत गिरामी, पहले ये खानकाहें शरीयत और तरीक़त दोनों की आम आजगाह हुआ करती थी। वहां से इल्म भी बढ़ता था और वहां से तरीक़त को भी आमो ताम किया जाता था। आज दुनिया के अंदर इल्म के लिए मदरसे कायम हैं,
वहां पर वलमा बैठकर लोगों को दीनी तालीम देते हैं। इसलिए आए लोगों, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मदरसों में पहुंचाएं और दीनी तालीम हासिल करने के लिए उनको आमादा करें। कम से कम हर घर का अगर एक फर्द भी आलिम दीन हो जाए तो पूरा घर इंशाअल्लाह सुधर जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप ये तय कर लें, और है भी यही हकीकत में कुरान और हदीस के अंदर, कि सारे के सारे लोग इल्म दीन हासिल करने चले जाएंगे तो दीन फिर अपने काम कैसे होंगे। ये तो कुरान के अंदर भी है कि चंद लोग जाकर इल्म दीन हासिल करके आए फिर अपने लोगों को सिखाएं। मगर आज हाल क्या है कि घर का घर, गांव का गांव पूरा इल्म दीन से बेबहरा है। ये इस इल्म की कमी है कि जिसकी वजह से आज हम जो जरूरी चीजें हैं उस पर हमारी तवज्जो नहीं है, जो हम पर लाजिम और फर्ज है उस पर हमारी निगाह नहीं है, जो मुस्तहब्बात हैं उस पर हम दिलो जान से कुर्बान हो जाते हैं, टूटे पड़ते। लंगर बनाना हो तो 10-10 डेग, 20-20 डेग। फला हाजी साहब ने इतने डेग बनवाए, फला हाजी साहब ने इतने डेग बनवाए। मगर ये डेग बनवाना ठीक है, आप बनवा सकते हैं, मगर ये तो मुस्तहब है, कोई वाजिब और फर्ज नहीं है कि अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आप गुनहगार होंगे। बहुत प्यारी बात है। आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, आपकी कोई पकड़ कल कयामत में नहीं होगी। मगर जो जरूरी चीजें हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, हम इस पर कोई तवज्जो नहीं देते। हजराते गिरामी, आज दुनिया के अंदर जहेज की वबा आम होती जा रही है। ये जो 10-10 डेग बनाते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जहेज देते हैं, और उनके पास तो पैसा है, उन्होंने तो जहेज दे दिया। मगर जिस घर के अंदर पैसे नहीं हैं, जो बाप या वालिदैन मुहताज हैं, परेशान हाल हैं, वो अपनी बच्चियों का निकाह कैसे करें। हाल क्या है कि इस जहेज की वबा की वजह से जो पाकबाज औरतें हैं और बच्चियां हैं, उन्होंने 40-40 साल की उम्र अपने घर में बैठकर गुजार दी, डिप्रेशन का शिकार हो गई। मगर जिनको बुरी लत लग गई वो गलत रास्ते पर चली गई, पूरा मुस्लिम माशरा तबाह बर्बाद हो गया। मगर हम इस फरीजे की तरफ तवज्जो नहीं करते, हम इसकी तरफ हमारी निगाह नहीं है। हम मुस्तहब्बात के करने में अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर देते हैं। हजरात गिरामी, आपने कभी गौर किया कि ये जहेज की वबा मुसलमानों में क्यों आम हुई? इसलिए आम हुई कि हमने एक शरीयत का सबसे अहम और बुनियादी फर्ज तर्क कर दिया। वो क्या है कि हमने अपनी बहन बेटियों को मीरास यानी तरके से हिस्सा देना बंद कर दिया। बाप का इंतकाल हो गया, लाखों की जायदाद है, भाइयों ने सब आपस में तकसीम कर लिया, न तो बहन को दिया, न बेटी को दिया, न फूफी को दिया। जबकि शरीयत कहती है कि बेटी का भी हक है, बहन का भी हक है, फूफी का भी हक है। अगर तुम इसे नहीं दोगे
बाद में गिरफ्तार हो गए। बेशक सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा रहीम व करीम है। अगर आपने उसके जो अपने फराइज हैं, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दिया, हो सकता है रब अपने रहीमाना और करीमाना तरीके से आपके इन चीजों को माफ कर दे। मगर आपने अगर किसी हक का मारा है, किसी का हक मारा है, तो उसे परवरदिगार आलम भी माफ नहीं करेगा। इसलिए कि जिसका हक है, जब तक आप उसका हक अदा नहीं कर दोगे, आप उससे बरिउस जिम्मा नहीं हो सकते। बेशक हजरात गिरामी, आप पहले की जिंदगी को देखें, आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछ लें और 100-2 साल पहले के हालात, तो आपको पता चलेगा कि जहेज का सामान बड़ा ही मुख्तसर हुआ करता। खुद सरकार ने अपनी साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कितना मुख्तसर जहेज दिया था, हर कोई जानता है। और जहेज है क्या? जहेज दरअसल जिंदगी की जो अव्वले वहला में जो जिसकी जरूरत पड़ती है, यानी एक नए घर को बसाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, हकीकत में जहेज वही है। वरना ये गाड़ी, ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये रुपए पैसे जो जहेज में मांगे जाते हैं, ये जहेज नहीं है। हकीकत में ये सब के सब रिश्वत हैं। और आका ने फरमाया है, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला दोनों के दोनों जहन्नम में। अल्लाह अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, तो आखिर ये सारी कमियां हमारे अंदर क्यों पैदा हो रही? इसलिए कि हमारे दरमियान जाहिलों की कसरत है। इल्म दीन के हासिल करने वाले और जानने वाले बहुत कम हैं। एक हदीस पाक सुना दूं। आका ने इरशाद फरमाया है, सरकार तशरीफ फरमा थे, सहाबा की मजलिस है, आपने इरशाद फरमाया, इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिना, इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिना कसीरुन फुक़हाउहु कलीलुन खुतबाउहु व कलीलुन साइलुहु व कसीरुन मुतुहु वल अमलु फीहि खैरुम मिनल इल्म। आका ने क्या फरमाया, ऐ सहाबा, ये जिस दौर में तुम हो, ये दौर ऐसा है कि फकीह यानी इल्म दीन के जानने वाले और समझ बूझ रखने वाले ज्यादा हैं, और खुतबा तकरीर करने वाले कम हैं। क्यों ऐसा फरमाया? इसलिए कि ये सरकार का बिल्कुल जमाना था, और उस जमाने में सहाबा खुद इल्म का हुसूल डायरेक्ट सरकार से करते थे। तो जो आम सहाबा थे, ताबईन किराम, तबे ताबईन थे, ये सब के सब अहले इल्म थे, तो दीन की समझ रखने वाले ज्यादा थे। बेशक बेशक। मगर खुतबा कम थे। आगे फरमाते हैं, दीन के पूछने वाले ये भी कम थे, और दीन को बांटने वाले ये ज्यादा थे। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब इल्म वाले ज्यादा थे, तो जब इल्म वाले ज्यादा होंगे तो वो इल्म को बांटेंगे भी लोगों के। तो बांटने वाले ज्यादा थे इल्म, इसलिए कि इल्म के जानने वाले ज्यादा थे, तो इल्म देने वाले, इल्म बांटने वालों की कसरत थी, मगर दीन की बात पूछने वालों की तादाद कम थी, इसलिए कि सबके सब जानकार थे। बेशक। अक्सरियत जानने वाले की थी, तो पूछेगा कौन जो नहीं जानेगा? इसलिए सरकार ने फरमाया कि इस दौर में इल्म से ज्यादा फजीलत अमल की है। बेशक बेशक। अल अमलो फीहि खैरुम मिनल इल्म।
क्योंकि इल्म तो उस जमाने में आमो ताम था। आगे सरकार फरमाते हैं, सयाती जमानुन कसीरुन कलीलुन फुक़हाउहु कसीरुन खुतबाउहु व कसीरुन साइलुहु व कलीलुन मुअतुहु। आगे फरमाया कि अल इल्मु फीहे खैरुम मिनल अमल। सरकार ने फरमाया कि ऐ सहाबा, एक जमाना आएगा कि फकीह, दीन की समझ बूझ रखने वाले बहुत कम होंगे, मगर लच्छेदार तकरीर करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। आज आप देख लो, तकरीर करने वालों की कमी नहीं है। यूट्यूब पर, स्टेजों पर बहुत सारे खुतबा नजर आते हैं। अगर आप उनसे उनकी तह तक जाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि यकीनन वो इल्म से अक्सर बेबहरा है। तो सरकार ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि फकीह यानी दीन की समझ रखने वाले कम होंगे। और यकीनन आज आप पूरी दुनिया का जायजा ले लो, इसलिए कि तकरीर करना सबसे आसान है और फतवा लिखना सबसे मुश्किल काम है। आप मुफ्ती अकील साहब मौजूद हैं, आप इनसे पूछ लें। मुफ्ती रमजान अहमद साहब, इन्होंने इफ्ता का कोर्स किया है। फतवा लिखना कितना मुश्किल है और दीन की बातें लोगों तक पहुंचाना, जब इल्म होगा तब तो पहुंचाएगा। आज जब लोगों को, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि मुफ्ती का टाइटल लगा के घूमते हैं, और सबसे बड़ी वो बात तो ये हो गई है कि जो भी स्टेज पर आया वो सबसे पहले मुफ्ती हो जाता है। अभी मैंने एक जल्द ही दिनों में, हमारे इलाके के एक हैं उभरते हुए खतीब हैं, और अभी तक तो मैंने उनके नाम के साथ मुफ्ती नहीं देखा था, मगर अभी चंद दिनों पहले देखा कि उनके पोस्टर में उनके नाम के साथ भी मुफ्ती लगा हुआ है, जबकि शायद जिंदगी में एक भी फतवा लिखा। तो हाल ये है, फतवा लिखने की बारी आती है, लोग मुफ्ती का टाइटल लगा के घूमते हैं, मगर जब फतवा लिखने की बात आती है तो लोग आए शाएं बाएं करने लगते हैं। पूछिए मुफ्ती साहब से। तो सरकार ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि फकीह दीन की समझ रखने वाले, दीन की समझ बूझ रखने वाले कम होंगे, मगर खुतबा की तादाद बहुत ज्यादा होगी। फरमाया, दीन की बातें पूछने वाले ज्यादा होंगे और दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने वाले कम होंगे। क्योंकि जब तादाद इल्म वालों की कम है तो पहुंचाने वाले भी कम होंगे, क्योंकि जो इल्म वाले हैं वही पहुंचाएंगे। और जो इल्म वाले नहीं हैं वो पूछेंगे। तो आज हमारे समाज में जहालत का बोलबाला है। आज ये जो सारे खुराफात हो रहे हैं, अगर ये जानकार होते, इल्म वाले होते, इल्म वाले ना होते तो कम से कम इल्म की बात सुनने वाले होते, उलमा से जानने वाले होते, तब भी वो ऐसी खुराफात नहीं करते कि हकीकत में शरीयत के मुताबिक क्या चीज़ है और क्या शरीयत के खिलाफ है। अगर ये मालूम होता तो हरगिज़ लोग ऐसी बातें नहीं करते जिसके ताल्लुक से अभी मुफ्ती अकील साहब ने पूरी तकरीर अपनी की। ये कमी है क्यों? इसलिए कि मुसलमानों में, खास तौर से सुन्नियों में जहालत सबसे ज्यादा आम। बदमजहब जो हैं वो तो कम से कम इतना जानते हैं, उनके लोग इतना, उनको उनकी जो आवाम होती है उनको भी उन्होंने इतना समझा रखा है या उतना उन्होंने हासिल कर रखा है कि एक सुन्नी के सामने आते हैं तो अपनी बातें सब बयान कर देते हैं। फिर सुन्नी क्या करेगा, सीधे मुफ्ती अकील साहब को फ़ोन करेगा, मुफ्ती रमज़ान को फ़ोन करेगा कि हुजूर एक देवबंदी मिला था, वो इस तरह कह रहा था।
मगर कभी देवबंदी अपने आलिम को फोन नहीं करता, इसलिए कि उसको तो ऐसा समझा के रखा है या उन्होंने कोशिश करके इतना हासिल कर रखा है कि वो अपने मजहब की बातें सुन्नियों के सामने रख के लाजवाब कर देते हैं। मगर हमारा सुन्नी तो ढोल ताशा, चादर गागर और डेगों में मसरूफ है। चादर निकालनी होगी तो कम से कम 50 हाथ की, कई कई मीटर की चादर है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में और दूसरे बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं। आला हजरत की बारगाह में लोग थान का थान चादर बनाकर ले जाते हैं। कसम खुदा की आला हजरत कभी इससे कुछ नहीं हो सकते, इसलिए कि आला हजरत ने खुद फरमाया है कि जो किसी बुजुर्ग आलिम दिन हो तो उनकी कब्र पर पहचान के लिए 1-2 चादर पड़ी रहे, बस यही काफी। बेशक बेशक। अरे मुसलमानों, ये थान का थान जो चादर की शक्ल में आप अपने बुजुर्गों की बारगाह में और उनके मजार पर पेश करते हो, ऐ काश अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको समझ पैदा करता कि उन्हीं चादरों की कीमत लेकर तुम किसी बेवा की मदद करते हुए, किसी अपाहिज और लुंजे की मदद करते हुए होते और किसी लड़की की जिसकी शादी पैसे की वजह से नहीं हो रही है, आपने अगर उसी पैसों के जरिए उनकी मदद कर दी होती तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज भी खुश हो जाते और आला हजरत भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात माशाअल्लाह। हजरत गिरामी, इसलिए हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। बेशक। हजरत गिरामी, आज हमारी माएं और बहनें, खास तौर से उनको भी तवज्जो होनी चाहिए। आपको मैं इमाम बुखारी का एक वाक़या बयान करूं तो आपको पता चलेगा। हजरत इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी सही बुखारी लिखी है, आखिरी बात मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं जी, काफी वक्त हो गया। हजरत इमाम बुखारी जिनका नाम हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी है, कुरान के बाद सबसे अहम किताब जिसका नाम बुखारी है वो हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल अलैहि रहमतो व रिजवान ने तसनीफ फरमाई। इमाम बुखारी को आप जानते हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा ने दुआ की थी कि ऐ परवरदिगारे आलम, तू मुझे एक बेटा अता कर दे। सुभान अल्लाह। और बेटा इसलिए अता कर दे ताकि वो तेरे दीन की खिदमत करे। हजरत गिरामी, हजरत इमाम बुखारी के वालिदा मोहतरमा की ये दुआ कबूल होती है। हजरत इमाम बुखारी पैदा हो गए, आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत खुश हुई, उनकी निकेदास और उनकी परवरिश में लग गई। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो अचानक आपके आंखों से रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुखारी की वालिदा मोहतरमा परेशान हो गई, रब की बारगाह में दुआ किया, ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने तुझसे एक बेटा मांगा था, तूने वो बेटा दिया, मगर उस बेटे की आंखों से रोशनी छीन ली। अब वो कैसे तेरे दीन की खिदमत करेगा? अब तो वो अपनी भी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। हजरत इमाम बुखारी की वालिदा मोहतरमा रात में दिन में दुआएं किया करती थी। रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाकर उस पर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, क्या है परवरदिगारे आलम, जिस तरीके से तूने मुझे एक बेटा दिया है, ऐ परवरदिगारे आलम, तू उस मेरे बेटे की आंख की रोशनी को वापस कर दे, तू उसे नाबीना से बीना बना दे। हजरत गिरामी, एक दिन हजरत सैयदना इमाम बुखारी की वालिदा मोहतरमा सो रही थी, रात में ख्वाब देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम
जो हम सबके आका के जद्दे आला हैं, वो ख्वाब में तशरीफ लाए और उन्होंने इरशाद फरमाया कि ऐ खातून तू फिक्र मत कर, तू परेशान मत हो, तेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। उन्होंने फरमाया कि तू फिक्र मत कर, परेशान मत हो, ऐ खातून तेरी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई है। जब तू उठेगी और अपने बच्चे को देखेगी तो तेरे बच्चे के आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हज़रत गिरामी हज़रत बुखारी इमाम बुखारी अलैहि रहमतो व रिज़वान की वालिदा मोहतरमा नींद से बेदार हो जाती हैं और उन्हें सारा वाक़या बिल्कुल याद था। भागकर अपने बेटे के पास पहुंची और उन्होंने कहा, बेटा बेटा उठो उठो, मैंने आज तुम्हारे ताल्लुक से बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस आ गई है। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी जब ख्वाब से बेदार होते हैं और आपकी वालिदा ने कहा, अरे बेटा उठ और देख, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, क्या मैं तुझको नजर आती हूँ? हजरत सैयदना इमाम बुखारी जब बेदार हुए नींद से और उन्होंने आंखों को मलने के बाद जब आंखें खोली तो कहा, हाँ अम्मा, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठी हो और आपने जो हरी चादर ओढ़ रखी है उसको भी मैं देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हजरत गिरामी हजरत सैयदना इमाम बुखारी की वालिदा मोहतरमा बेहद खुश होती हैं कि मेरे बेटे की आंख की रोशनी वापस आ गई। माशाअल्लाह। आप जरा सोचें कि जिस बेटे जो अकलौता बेटा हो, आज हम अगर बेटे की दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम मुझे बेटा दे दे, तो किस लिए? ताकि वो हमारी बुढ़ापे का सहारा बने, हमारी बुढ़ापे की लाठी बने, हमारी नस्ल का वो चलाने वाला बने, एक वारिसदार कोई पैदा हो जाए। मगर हजरत इमाम बुखारी की वालिदा मोहतरमा के दुआ पर आप कुर्बान जाएं, उन्होंने अपने लिए बेटा नहीं मांगा था। इमाम बुखारी की वालिदा ने उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बेटा नहीं मांगा था, औलाद के लिए दुआ नहीं की थी। इमाम बुखारी के वालिदा ने जो दुआ की थी और जिनके नतीजे में हजरत इमाम बुखारी जैसा इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ, वो इल्म दीन की तबलीग के लिए मज़हब इस्लाम को फैलाने के लिए उनकी वालिदा मोहतरमा ने बेटा मांगा था। और ऐसे बेटे की आंख की रोशनी चली जाए तो उस माँ के दिल से आप ही पूछिए क्या गुजरेगी, और जब वो रोशनी वापस आ जाए तो कितनी खुशी होगी। बेशक उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब आंखों की रोशनी हजरत इमाम बुखारी की वापस आ गई, आपकी वालिदा मोहतरमा खुश हुई और मुसल्ला बिछा दिया। फिर रब की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर शुक्र अदा किया परवरदिगार आलम का और अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार आलम, जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली है तो एक दुआ और कबूल कर ले। क्या अर्ज किया? क्या है परवरदिगार आलम, अगर तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, मुझे एक बेटा अता कर दिया, बेटी की आंख की रोशनी चली गई, मेरी दुआ से वो रोशनी वापस आ गई, तूने मेरी ये अगर दुआ कबूल कर ली है तो ऐ परवरदिगार आलम मेरी एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरा ये बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल को तू अपने नबी की हदीस का सबसे बड़ा आलिम पूरी दुनिया में बना। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन करीमैन, दुआए वालिदैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी दुआ तू एक और कबूल कर ले कि तू मेरे इस बेटे को पूरी रूए जमीन पर नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। आप ये मुफ्तियाने किराम हैं, आप इनसे पूछो, आपको ये बताएंगे कि इमाम बुखारी कितने बड़े आलिम थे और कितने बड़े मुहद्दिस थे। दुनिया में बहुत से मुहद्दिसीन पैदा हुए, मगर कसम खुदा की इमाम बुखारी उन मुहद्दिसीन में सबसे ऊंचे दर्जे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें याद थी,
4 लाख हदीसें याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सफ़ा 2 सफ़ा याद करना मुश्किल होता है, इमाम बुखारी ने 4 लाख हदीसें याद रखी। अल्लाह ये अल्लाह। उनके वालिदा की दुआ की बरकत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी हक। जहां मेहनती थे और जाफिसानी करने वाले थे, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मेरा आलम यह हुआ कि मेरी वालिदा की दुआ के बाद मैं चांद की रोशनी में, यानी चांद की चांदनी में भी हदीसें पढ़ लेता था, हदीसें लिखता था, मुझे चिराग की जरूरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम बुखारी है, इमाम बुखारी कि जहां जिद्दोजहद और उनकी अपनी कोशिश और मेहनत थी, वहीं उनके माँ की दुआओं का नतीजा कि परवरदिगार आलम ने इमाम बुखारी को मुहद्दिसीन की सफ़े अव्वल में। बेशक हक है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, इसलिए मैं आज इस मजलिस के जरिए अपनी माँ और बहनों को ये दावत देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करें, दुआ करें। उस दौर की माएँ थी कि जो दुआ करती थी कि ऐ परवरदिगार आलम, मुझे गौसे आजम जैसा मुत्तकी परहेजगार बेटा दे, मुझे ख्वाजा गरीब नवाज जैसा कोई मुत्तकी परहेजगार बेटा अता कर दे। ये वो वक्त की माएँ थी, और अगर वो दुआ करती थी तो कोई गौसे आजम अगर नहीं हो सकता तो नायबे गौसे आजम जरूर हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। माएँ दुआ करती थी, गौसे आजम ना मिले तो नायबे गौसे आजम होगा, ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं हो सकता मगर नायबे ख्वाजा गरीब नवाज जरूर मिल सकता। बेशक। तो ये माएँ दुआएं करती थी, मगर आज हमारी माँ बहनों और माओं का हाल क्या है कि हम इसकी दुआ नहीं करते। हमारी माएँ इसकी दुआ नहीं करती, वो तो दुनियावी ताल्लुक से अपनी दुआएं करती। लेकिन कसम खुदा की, अगर आप इन बुजुर्ग इस साबिका औरतों के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर आज भी ये माएँ दुआ करें तो गौसे आजम न सही मगर नायबे गौसे आजम जरूर पैदा हो सकता है, सुभान अल्लाह। वारिसे अंबिया जरूर पैदा हो सकता है, वारिसे नबी जरूर पैदा हो सकता है, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज जरूर पैदा हो सकता है, आशिक़े आला हज़रत जरूर पैदा हो सकता है। और जब ऐसे लोग पैदा होंगे तो यकीनन दुनिया के अंदर इनकलाब आएगा, और ये दीन उनके कंधों से होता हुआ सुबह क़यामत तक बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, तो जरूरत हमें इस बात की है कि हम अपने दरमियान से जहालत की तारीकी को खत्म करें और इल्म की रोशनी को फैलाएं। इंशाअल्लाह। यह आपने बुजुर्ग का प्रोग्राम किया है, आप इस प्रोग्राम या उनका जो भी तरीका रहा होगा, यकीनन जो बुजुर्ग होता है वो इल्म दीन का दाई होता है। बेशक। हकीकत में अगर बुजुर्ग है तो इल्म दीन का दाई होगा, इसलिए कि इल्म शरीयत और तरीकत तो यहीं से निकलती है। बेशक बेशक। यही लोगों ने पहले दुनिया में आम किया। आज दस्तूर बदल गया कि तरीकत के लिए खानकाह है और तालीम के लिए दरसगाह और दारुल उलूम और मदरसे हैं। हज़रात गिरामी, इसलिए अगर आप सच्चे इनके मानने वाले हैं तो आपको ये चाहिए कि अपने समाज से जहालत की तारीख को दूर करने का सामान पैदा करें। इंशाअल्लाह। ये करें। ये प्रोग्राम आप नहीं करेंगे चलेगा, या आप 1 साल 2 साल के वक्फे से करें और पैसे बचाकर आप अपनी कौम के इल्म के लिए कोशिश करें, उनके दरमियान जहालत को दूर करने की कोशिश करें। माएँ भी इसकी कोशिश करें और वो अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, दुनियावी तालीम भी दें। हम दुनियावी तालीम से मना नहीं करते, न इस्लाम ने कभी मना किया है। दुनियावी तालीम भी हासिल करो, मगर दीन इतना जानना जरूरी है कि आप अपने दीनी मामलात को हल कर सकें। बेशक हक है। अगर आप ताजिर नहीं हैं तो आपको तिजारत के मसाइल जानने की जरूरत नहीं है। आप तिजारत कर रहे हैं तो आपको तिजारत के मसाइल जानना जरूरी है। जब तक आपने शादी नहीं की, निकाह तलाक के मसाइल
के जौजैन के मामलात के मसाइल आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने शादी कर लिया, निकाह कर लिया, तो अब इन सारे मामलात का जानना आप पर जरूरी है। बेशक हजरात गिरामी, इस तरीके से तमाम सारे मसाइल हैं कि उनका सीखना सब पर जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। आमीन। तमाम मुसलमान मर्द औरत पर इस्लाम इल्म दीन का सीखना जरूरी और फर्ज है। हजरात गिरामी, इसी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। परवरदिगार आलम मुसलमानों के अंदर खुसूसियत के साथ अहले सुन्नत व जमाअत के अंदर दीन का बोलबाला फरमाए और उनकी जहालत के दूर करने के असबाब खजाने गैब से मुहैया फरमाए। आमीन। वाखिर दावा।